बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद का सलाम। नाजरीन, कल इमरान खान साहब ने असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया, लेकिन उसी तकरीब में उसी खिताब में उन्होंने बाजवा साहब के ऊपर एक चार्जशीट तैयार की हुई थी और वो आज तक इतना खुलकर नहीं बोले जितना कल उन्होंने खुलकर बोला है और बाजवा साहब को सारा एक्सपोज कर दिया है। क्या वो फैसले लेते थे, कौन सा इदारा उनके नीचे था, वो क्या चाहते थे, वो करप्शन को क्या समझते थे, सारा उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया जो जो बाजवा साहब ने किया था। तो इस पर साथ में बैठे हुए थे अलायंस जो थे परवेज इलाही, उनको बुरा लग गया और क्योंकि वो नहीं चाहते कि बाजवा साहब के खिलाफ कोई चीज बोली जाए या पुरानी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई चीज बोली जाए, क्योंकि आपको मैं 12 व्लॉग्स में बता चुका हूं कि वो स्टैब्लिशमेंट के आदमी हैं। वो स्टैब्लिशमेंट के कहने पर जो भी करेंगे वो करेंगे। अगर वहां से हुक्म आया कि खान साहब के साथ रहो तो वो साथ रहेंगे। खान साहब वो वहां से हुक्म आया कि तलील कर दो असम्बलियां तो तलील कर देंगे। अगर वहां से हुक्म ना आया तो वो नहीं करेंगे, या वहां से ये भी हो सकता है हुक्म आ जाए कि इस्तीफा दे दो तो वो इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन उन्होंने आज एक बयान दिया है उस सारे मामले के बाद, उस सारी तकरीर के बाद आज एक बयान आया है और निजी चैनल से उन्होंने बातचीत करते हुए एक बयान जारी किया है। और वो बयान को सुनते ही मैं कह रहा था कि जो साथ बैठे हुए हैं परवेज इलाही, तो ये रिएक्ट ना करें तो हो नहीं सकता। लेकिन मुझे इंतजार था कि क्या ये रिएक्ट करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, लेकिन इतना नहीं था कि जैसे उन्होंने कह दिया है। उन्होंने तो मुकम्मल एक किस्म का इमरान खान साहब को वार्निंग दे दी है कि आइंदा कभी बात नहीं करनी, आइंदा ऐसा कभी ना हो वरना हम फलां कर देंगे। तो इस पर बात करते हैं। मैं आपको सुनाऊंगा वो सारा बयान थोड़ी देर तक। लेकिन उन्होंने कहा कि बाजवा साहब, उन्होंने तमाम, ना सिर्फ इमरान खान साहब, उन्होंने जनरल फैज हमीद के खिलाफ भी बोल दिया और सारे, ऐसा लगता है कि गर्म देश का उन्होंने उल्टा दिया, क्योंकि बहुत दिनों से वो यही मौका ढूंढ रहे थे कि कभी कोई ऐसा मौका आए मैं सारे बगावत के रास्ते साफ करूं। और उनके इस बयान से बगावत की बू भी आ रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ अच्छा फैसला करें, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी कि क्या वो फैसला करते हैं, क्योंकि उनके अपने फैसले तो होते नहीं हैं, वो तो कहीं और से फैसले आने होते हैं। वो तो पढ़े लिखे जो फैसले लिखे हुए होते हैं उन्होंने उस पर अमल करना, जो बातें लिखी होती हैं उन पर अमल करना है। तो लिहाजा देखते हैं कि बाद में क्या अमल होता है। और इमरान खान साहब को सिर्फ एक चीज देखनी है कि क्या स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है या नहीं हुई, क्योंकि मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूं स्टैब्लिशमेंट का भी इम्तिहान है और इमरान खान साहब को भी एक चीज नजर में रखनी है और वो एब्सोल्युटली देख रहे होंगे, बड़ी गहरी नजर से देख रहे होंगे कि क्या कुछ हो रहा है, स्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है। और क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं जो भी ये अब जितना भी करते हैं सारी चीजें एक्सपोज हो जाती हैं, चंद दिन रहती हैं और चंद दिनों बाद एक्सपोज हो जाती हैं, फिर से वो दोबारा वही चीजें शुरू हो जाती हैं, फिर से घूम घुमा कर सियासत का जो महवर है वो इमरान खान बन जाते हैं। तो जो भी करते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन इस बयान से मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा बयान आया है, लेकिन इस बयान से आज साबित हो गया है कि इमरान खान साहब का बयानिया बिल्कुल दुरुस्त था। जो वो कहते थे कि बैरूनी मुदाखलत हुई है, बैरूनी साजिश हुई है और अंदरूनी सहूलतकारी हुई है, अंदर से सहूलतकारी है और वो सहूलतकारी बाजवा साहब ने की है, उन्होंने तो खुलकर बता दिया कल। लेकिन जो परवेज इलाही ने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे मोहसिन है, वो बाजवा साहब हमारे मोहसिन है। और यहां तक नहीं सिर्फ बात रही, उन्होंने कहा कि अल्लाह के बाद मुझे यकीन है तो बाजवा साहब पर है। तो देख लें कि कितना वो यकीन करते हैं बाजवा साहब पर और कितना वो चीजें करते हैं और सारी फैसले करते हैं। बाजवा साहब भी लिहाजा फैसले उनके करते होंगे और वो में भी हो सकता है कि वो दावत भी दें कि PMLQ में वो शामिल हो जाएं, वो फ्री हैं अब बाजवा साहब, तो वहां आकर वो अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं। लेकिन एक और भी सवाल है, जितने भी लोग कहते थे कि इमरान खान साहब नैब के जरिए अपने इत्यादियों को जो बरी करवा रहा है और जो सारा कुछ करवा रहा है, परवेज इलाही और ये चौधरी बिरादरान इनको छुट्टी करवा रहा है और ये बिल्कुल बरी हो रहे हैं,
तो वो इमरान खान साहब पर क्रिटिसाइज तो करते थे, लेकिन आज पता लग गया ना, इस बयान से ये भी साबित हुआ कि इमरान खान साहब इनको बरी नहीं करवाते थे, कोई और बरी करवाता था, और जिनके पास ताकत थी, जिनके नीचे वो इदारा था। तो आइए वो बयान सुनते हैं जो परवेज इलाही ने दिया। ये बात कही 3 महीने पहले मैंने मोहन से मैंने कहा, देखो बाजवा साहब हमारे मोहसिन है, आपके मोहसिन है, पीटीआई के मोहसिन है, यार खुदा का खौफ करो, उनके खिलाफ ना बोलें। और यहाँ भी मैंने जब हम मिले ना 2:30 बजे, मैं मोहन हुसैन लाई, उस वक्त भी मैंने कहा कि देखिए बाजवा साहब के खिलाफ नहीं बात करनी। कहते हैं यार बहुत सिफारिशें आई हैं, मुझे भी आई। तो मैंने कहा फिर मान लेना। अब इन्होंने जो ज्यादती की इमरान खान साहब ने, हमें साथ बिठा के मुझे मेरे सामने बाजवा साहब के साथ उनको बुरा भला कहना, ये बड़ी ज्यादती है। और पीटीआई को चाहिए ये याद रखे, आसान फरामोश ना बने। बाजवा साहब के आसान है, बाजवा साहब ने इनको कहां से कहां उठा के ऊपर ले गए, और हर चीज की अगर बाहर से फंड लाने थे खुद जाते रहे। किंग को मिले, सुलेमान को मिले, क्राउन प्रिंस को मिले, कतर से पैसे लेके आए, आईएमएफ का वहां बैठ के बेल्जियम में इन्होंने काम किया। तो यार ये क्या समझते अपने आप को, ये को उतार है, ऊपर से आ गए हैं सारे लोग। अब इन्होंने अगर बाजवा साहब के खिलाफ किसी ने बात की, सबसे पहले मैं बोलूंगा, उस पर सारी हमारी पार्टी बोलेगी। ये इन्होंने मजाक बना लिए। इतना बंदा इंसान फरामोश हो सकता है? ये क्या है? मुंह उठा के जो मर्जी आए, वो चीमा और उसकी बेगम शुरू हो जाते। और यार आप अपनी औकात में रहे, कोई बंदा नहीं बोलेगा। जी, तो आपने सुना बयान कि कोई नहीं बोलेगा। अब अगर कोई बोला तो मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा और मेरी पार्टी खड़ी होगी। तो इस बयान से आप देख लें, और वो चीमा वाली सारी कहानी वो आप सुन चुके हैं कि क्या कुछ हो रहा है। ये है, ये असल में ये बात थी। मैं कई दिनों से वेट कर रहा था कि ऐसी क्यों नहीं खबर आ रही, ऐसी क्यों नहीं चीज़ हो रही, कि ये हो नहीं सकता कि ये कोई और रास्ता इख्तियार ना करें। लेकिन मे भी हो भी सकता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। लिहाजा एक और चीज़ है, उस पर जाते जाते मैं आपको वो भी बता दूं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। मेरे ख्याल से तो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, मतीउल्लाह जान की खबर है, लेकिन मेरे ख्याल से खबर नहीं है, एक पॉसिबिलिटी है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उन्होंने तो खबर दी है, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। और वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब के पास समरी है, उस पर 23 दिसंबर का लिखा हुआ है, साइन हुए हैं परवेज इलाही के। तो अगर जुमेरात के दिन 22 दिसंबर को अगर परवेज इलाही इस्तीफा दे देते हैं और वजारत आला छोड़ देते हैं, तो फिर उसकी क्या मुकत रह जाएगी, क्या वक़्त रह जाएगी वो समरी की, और वो समरी तो फजूल हो जाएगी। लिहाजा असम्बलियां नहीं टूटेंगी। और दूसरी जानब वैसे भी वो कुछ पीडीएम वाले भी कर रहे हैं, अदम एतमाद का भी सोच रहे हैं, और वो भी करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। और आने वाले जो बस एक हफ्ता है, वो बहुत ही खबरों का महवर रहेगा, और बहुत बड़ी बड़ी खबरें आएंगी। अपने आंखें खुले रखें, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।